हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करा जा रहा है वह संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। दोस्तों, इसके जो है संस्कृति आईएएस के 12 टेस्ट सीरीज पब्लिश किए गए हैं। इसके बाद दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज और उसके बाद जो है फिर ध्येय आईएएस और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जो भी अच्छे पब्लिकेशंस के टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए हों चाहे आरओ के लिए हों, उन्हें प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। बाकी टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करिए और देखिए ये टेस्ट सीरीज जो कैसे हैं, इसमें क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। उसके साथ साथ जो है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मौर्यकालीन स्तंभ और शीर्ष पर पशु आकृति दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक, आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए रामपुरवा अभिलेख, इसके जो शीर्ष भाग पर वृषभ अर्थात बैल के चित्र का अंकन किया गया है। लौरिया नंदनगढ़ सिंह, संकिशा चतुर सिंह और बसाड़ गज। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। पहला और दूसरा जो है ये आपका सही है। रामपुरवा स्तंभ पे वृषभ चित्र का अंकन मिलता है और लौरिया नंदनगढ़ पे सिंह का मिलता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? बनावली, कालीबंगा, चनहूदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला की विशेषता है? बौद्धता एवं शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया था। बौद्ध मूर्ति के साथ ब्राह्मण और जैन मूर्तियों की प्रधानता। वैदेशिक प्रभाव से मुक्त। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसमें जो है बौद्ध मूर्तियों के साथ ब्राह्मण और जैन मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो विदेशी प्रभाव है वह नहीं देखने को मिलता है। बाकी बुद्ध के शरीर को सौंदर्य पर बल दिया गया है, यह आपका सही नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में उदित वीरशैव आंदोलन के संस्थापक थे? लकुलीस लकुलीस, कुलशेखर, माणिक्य चक्कार या फिर वासवन्ना। वीरशैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वासवन्ना। दक्षिण भारत में वीरशैव आंदोलन के जो संस्थापक थे वो वासवन्ना थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में शामिल नहीं है? धर्म, दुर्ग, मित्र, कोश। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दुर्ग भी है, कोश भी है, मित्र भी है, लेकिन धर्म जो है या राज्य के सप्तांग सिद्धांत या कह सकते हैं कि सप्तांग जो भाग है उसमें धर्म शामिल नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्म, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया, निर्वाण का आस है जन्म मरण चक्र से मुक्ति। निर्वाण का आस है जन्म मरण चक्र से मुक्ति। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। पहले में क्या है? पहले में दिया है कि वेद के प्रामाणिकता को स्वीकार किया, ये गलत है। वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने वेदों को अपौरुषेय नहीं माना, अर्थात ईश्वर रचित नहीं माना, और इसकी जो प्रामाणिकता है इसको स्वीकार नहीं किया था दोनों धर्मों ने। ठीक है, बौद्ध जैन धर्म और जैन धर्म दोनों के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला जो है गलत है। निम्नलिखित में से किस वाकाटक शासक ने सेतुबंध नामक एक कृति की रचना की थी? प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन या फिर प्रवरसेन द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवरसेन द्वितीय द्वारा सेतुबंध नामक कृति की रचना की गई थी। ठीक है, सेतुबंध नामक कृति की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने की थी।
तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है? बुद्ध चरित, सार्यपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद या फिर स्वप्न वासवतता? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सौंदरानंद। सौंदरानंद ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के स्तंभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्तंभ एकाश्म पत्थर से निर्मित है। इन्हें एक ऊंची चौकी पर स्थापित किया गया है। यह स्वतंत्र रूप से विकसित स्तंभ है और इनकी चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक समान है। इनकी चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक समान है। कौन सा विकल्प जो है अशोक के स्तंभों के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह स्तंभ एकाश्म पत्थरों से निर्मित है। एक ही पत्थर को काट करके इन स्तंभों का निर्माण किया गया है। और दूसरा, यह स्वतंत्र रूप से विकसित स्तंभ है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा गलत है। ठीक, ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में उत्तरी भारत अर्थात आर्यावर्त के शासकों के प्रति निम्नलिखित में से किस नीति का पालन किया था? ग्रहण, मोक्षानुग्रह, प्रसभोधरण, सर्व करदानागमन, आज्ञाकरण, प्रमाणागमन या फिर आत्मनिवेदन, कन्योपायन या फिर गुरुत्मंदक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसभोधरण। राज्य प्रसभोधरण की नीति जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था? इसके अंतर्गत जो है राज्य को, वहाँ के जो शासक होते थे उनको मूल रूप से नष्ट करके जो राज्य है उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक, राज्य प्रसभोधरण की नीति के अंतर्गत। गहन मोक्षानुग्रह की नीति के अंतर्गत इसमें जो है जीतने के बाद जो है उन्हें क्या किया जाता था? उन्हें छोड़ दिया जाता था। ठीक है। और सर्व करदानागमन, आज्ञाकरण, परिणाम, इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत जो है जीतने के बाद जो है उन्हें मुक्त कर दिया जाता था, बदले में उनसे कर टैक्स लिया जाता था और जो राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा जाता था उसके साथ साथ जो है दरबार में उपस्थित होने और राजा को प्रणाम करने, ये सब जो है उन्हें कहा जाता था। ठीक है। और आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्वमंदक, इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो विजित करने के बाद, किसी क्षेत्र को विजित करने के बाद छोड़ दिया जाता था। ठीक, उन्हें उस राज्य में, मतलब जिस राज्य द्वारा विजित किया जाता था उस राज्य का जो झंडा पताका है वो लहराना पड़ता था। उसके साथ साथ उस राज्य की मतलब जो कन्याएं हैं, कन्याओं को या कह सकते हैं महिलाओं को इस राज्य को देना पड़ता था। ठीक है, समय समय पर। गुरुत्वमंदक अर्थात जो है इनको जो अपने गुरु के रूप में या कह सकते हैं कि उसे परिभाषित करना पड़ता था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो उत्तर भारत के आर्यवर्त थे इन्हें विजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने इनके विरुद्ध राज्य प्रसभोधरण की नीति को अपनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही है? नीतिवाक्यामृत सोमदेव, कथा सरित सागर भारवी, बृहत कथा मंजरी वाराहमिहिर और नीतिसार क्षेमेंद्र। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीतिवाक्यामृत। इसकी रचना सोमदेव ने की थी। ठीक, कथा सरित सागर की रचना किसने की है? कथा सरित सागर की रचना जो है क्षेमेंद्र ने की थी। ठीक है। और नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। नीतिसार की रचना कामंदक ने की थी। बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा कोश है, इन सब की जो रचना है वह एक है, कोई लेखक याद नहीं आ रहा है। आपको अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी नीतिवाक्यामृत सोमदेव, कथा सरित सागर क्षेमेंद्र, नीतिसार कामंदक। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मक्खली घोषाल निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित? मक्खली घोषाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। धमेक स्तूप के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराया गया था। यह एक ऊंचे चबूतरे पर पत्थरों से निर्मित किया गया है। इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियों एवं पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही है। इसे गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृति और पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया, ये भी आपका सही। लेकिन यह ऊंचे चबूतरे पर पत्थरों से निर्मित है, आपका गलत है। ठीक, तो पहला तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तृतीय मंडल में। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर है? चेदी, वत्स, मत्स्य या फिर अश्मक?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अस्मक। और अस्मक जो है एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। बाकी सभी जो महाजनपद है वो उत्तर भारत में है, बस एकमात्र अस्मक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनकी यात्रा क्रम के व्यवस्थित उन्हीं क्रम में आपको लगाना है। फायान, वेनसांग, शुंगयुन, इतसिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका अगर हम बात करें, सबसे पहले फायान भारत आया था, फायान के बाद जो है ये सुंगयुन यह भारत आया, उसके बाद है आपका वेनसांग, फिर है इतसिंग। सही आंसर 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में भिक्षु संघ स्थिवर और महासंघिक नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था? किस बौद्ध संगीति में भिक्षु संघ जो है यह स्थिवर और महासंघिक में बट गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीति में, जो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सैन्य धर्म में मातृदेवी का प्रमुख स्थान था। मातृदेवी को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। सैन्य निवासी भौतिक व्यवधियों के निवारण के लिए ताबीज धारण करते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वैदिक धर्म के बारे में सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तीनों विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का वर्णन दिया है और उसे सूसा और एकबतना के राजप्रसाद से भी अधिक भव्य बताया है? एरियन, स्ट्रेबो, निर्याकस या फिर अनासेक्रिटस? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन एरियन। एरियन ने इसकी विशेषता बताई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ तीर्थंकर दिए गए, उनका प्रतीक दिया है, आपको बताना है कि इस तीर्थंकर का प्रतीक क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? ऋषभदेव की अगर हम बात करें, इनका प्रतीक था बैल। शांतिनाथ का प्रतीक क्या था? शांतिनाथ की अगर हम बात करें तो इनका प्रतीक जो है हिरण था। हिरण शांति का प्रतीक, शांतिनाथ का हिरण था। ठीक, अरिष्टनेमी का जो प्रतीक था, अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक शंख था। ठीक, और महावीर का सिंह था, सिंह। सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी। रजिया द्वारा निम्नलिखित में से किसी अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया गया था? इख्तियारुद्दीन एतगिन, इजुद्दीन कबीर खान, मलिक जमालुद्दीन या फिर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक जमालुद्दीन याकूब, ऑप्शन सी। दोस्तों यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है वो धीरे धीरे और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ठीक, और इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी कुछ समय पहले मुश्किल से 15-20 दिन या 25 दिन हुआ यूपी पीसीएस द्वारा एग्रीकल्चर का कोई एग्ज़ाम कराया गया था, उसका पेपर उठा करके देखेंगे, उसमें जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल भाई आप देख के दंग रह जाओगे कि हाँ इतना तेज़ जो है, और ऐसा भी क्वेश्चंस यूपी पीसीएस में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि यूपी पीसीएस में वही पुराना पैटर्न और फिर से वही जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते थे, तो वैसा नहीं होने वाला है। इसमें आपको कुछ बहुत ही मेजर चेंज देखने को मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपनी तैयारी का पैटर्न भी चेंज करें, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा आप कर पा रहे हो, टेस्ट सीरीज उतने लगाइए, टेस्ट सीरीज, उसके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जो भी मार्केट में अच्छे टेस्ट सीरीज हैं वो सब आप लोगों को कराया जाएगा जो अच्छे पब्लिकेशंस के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिद्धि मौला का विद्रोह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था सिद्धि मौला का विद्रोह, ऑप्शन ए हो जाएगा। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे। यह पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी। सियासत नामक ग्रंथ से एकता की विशेषता का उल्लेख मिलता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपका सही है। सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले पद हरसंग, नवसीर और मुहासिल निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? राजस्व अधिकारी, मुस्लिम कानूनविद, अधिकारियों द्वारा सुल्तान को दी जाने वाली भेंट या फिर सुल्तान के विशेष अंगरक्षक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजस्व अधिकारी, ऑप्शन ए। अमीर आखूर ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है? खजानुल फुतूह, किरानुल सदामत,
मिफ्ताह, मिफ्ताह उल फुतू या फिर मतला उस अनवर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है खजानुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इल्तुतमिश ने सेना में दासों को विशेष रूप से भर्ती किया। इल्तुतमिश अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प आपके सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? गोपाल नायक, सारंगदेव, सोमनाथ या फिर अमीर खुसरो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संगीत रत्नाकर की रचना जो है सारंगदेव ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाई दरवाजा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थापित है। इसमें लाल बलुआ पत्थर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके छज्जों का निर्माण अवरोही टोडा तकनीक से किया गया है। कौन सा विकल्प अलाई दरवाजा के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन कार्य सिकंदर लोदी से संबंधित है? आगरा नगर का स्थापना इसके द्वारा किया गया था। मुहर्रम मनाने और ताजिया निकालने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और माप के इलाही गज का प्रारंभ कराया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक। गज ए सिकंदरी का उपयोग जो है सिकंदर लोदी द्वारा कराया गया था। इलाही जो गज है इसका उपयोग अकबर करता था। अकबर कौन करता था? अकबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना। कुछ अधिकारी दिए गए और उनका दायित्व किस अधिकारी को कौन से कार्य सौंपे गए थे आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, मुतसर्रफ जो है यह जो है गांव में किसानों से भूमि कर वसूलने का इसका प्रमुख कार्य हुआ करता था। मुस्तैफ़ी की बात करें, मुस्तैफ़ी जो है यह राज्य के हिसाब किताब की जांच करता था। खरीदादार जो है इसकी अगर हम बात करें, खरीदादार का जो मुख्य कार्य था वह फरमानों को भेजना था। और मुहतसिब यह गैर इस्लामिक क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करता था। सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी या फिर सत्तारी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे बहाउद्दीन जकारिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को अकबर ने शाहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था? रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, फादर एंथोनी मॉन्सेरेट या फिर सीजर फ्रेडरिक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फादर एंथोनी मॉन्सेरेट। ऑप्शन सी। शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सिजदा और पापोस की प्रथा को प्रारंभ किया, इलाही संवत का प्रचलन करवाया, हिंदुओं पर तीर्थयात्रा कर कारोबार किया, अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध के आदेश को वापस ले लिया। कौन से कार्य जो है शाहजहां के हैं ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदुओं पर तीर्थयात्रा कर कारोबार कराया और अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध को आदेश जो है इसको फिर से वापस ले लिया। तो यह जो है दोनों कार्य किसके थे? शाहजहां के। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, इब्राहिम सरहिंदी, अब्दुल रहीम खान या फिर राजा टोडरमल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडरमल द्वारा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिंचाई की सुविधाओं के लिए नहर ए फौज का निर्माण करवाया था? नहर ए फैज का निर्माण कराया था अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। शाहजहां द्वारा नहर ए फैज का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जहांगीर के काल में निर्मित अकबर के मकबरे की विशेषता थी? सुव्यवस्थित उद्यान के मध्य विशाल चबूतरे पर निर्माण, बलुआ पत्थर का प्रयोग, द्विगुंबदीय प्रणाली का प्रयोग। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत। द्विगुंबदी प्रणाली नहीं, बल्कि इसमें द्विगुंबदी प्रणाली देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया था? मावदा, नागला, दस्तूरी या फिर चकला। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चकला का। किसका? चकला का। ऑप्शन डी, चकला। ये अगर बात करें तो यह परगना और सरकार के बीच में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? चचनामा अरबी भाषा में इसकी रचना की गई है, बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में, हुमायूंनामा की रचना फारसी भाषा में, चहार चमन की रचना बांग्ला भाषा में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चहार चमन बांग्ला भाषा या गलत है। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही हैं।
शेरशाह से निम्नलिखित में से जो युद्ध इसके द्वारा युद्ध लड़े गए थे उसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सूरजगढ़, चौसा, बिलग्राम, कालिंजर, इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये सभी क्रम से ही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा जहांगीर द्वारा जारी किए गए 12 आदेशों में शामिल नहीं था? मादक पदार्थों के उत्पादन और बिक्री पर रोक, रविवार के दिन पशुओं के वध का निषेध, अपराधियों के अंग भंग पर रोक, राज्य द्वारा हिंदू मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य द्वारा हिंदू मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक। ऐसा जो रोक है वह जहांगीर द्वारा नहीं लगाया गया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रजनीश कर्नाटक, अजीत कुमार मोहंती, मनोज सोनी या फिर प्रवीण सूद? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत कुमार मोहंती को। नेक्स्ट देखिए 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक, सभी विकल्प सही हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ या फिर कुशीनगर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजमगढ़ में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए बात करेगा 2023 में तो इसमें भारत जो है 161वें नंबर पे था, और अभी 2024 का जो हाल ही में रिपोर्ट आया है इसमें अगर हम बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वही 159 हो गई है। ठीक है, मतलब 2 अंकों का सुधार हुआ है। तो इसका जो ये क्या पूछा 2023 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा विकल्प गलत है? द हाफ मून, मैरी बेथ कीन, द डे ड्रीम्स, लॉरी हॉनकीन, द कोविनेट ऑफ वाटर, अब्राहम वर्गीस, द गोल्डन ईयर्स, द मैन जायस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। कौन सा विकल्प गलत है? कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उसके लेखक दिया गया है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, डी जो है यह गलत है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए देश का पहला जल बजट प्रस्तुत किया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल सरकार द्वारा। लखनऊ में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का जो शुभंकर है वो क्या था? आर्यना सारस, जीतू बारासिंघा, अनंत एक सिंग वाला गेंडा, मोगा एशियाई सिंह। देखिए जो 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लखनऊ में हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? इसका जो शुभंकर था वह जीतू बारासिंघा था, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति को राहत दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वहाँ पे जो चक्रवात आया था उसके लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ठीक, ऑपरेशन करुणा। और 22 अप्रैल 2023 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस, इसका मुख्य विषय क्या था? इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कुछ खेल का आयोजन है और आयोजन करता है, जैसे 14वां क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, 23वां फीफा विश्व कप इटली, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस और 23वां राष्ट्रमंडल खेल मलेशिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस, ये आपका सही है। ठीक, इस ग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन और कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन किया गया है। इसमें महावीर द्वारा अपने प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों के प्रतिपादन का भी उल्लेख किया गया है। यह किस ग्रंथ की बात कर? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र और उवासद दसागाओ या फिर न्याय धम्म कथा, यह किसकी बात कर रहा है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह भगवती सूत्र की बात कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक, भगवती सूत्र। कश्मीर के निम्नलिखित में से किस शासक ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी? दुर्लभ वर्धन, अवंती वर्मन, ललितादित्य मुक्तापीर या फिर विनयादित्य जयपीठ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितादित्य मुक्तापीर ने। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आरूढ़ी, उद्दालक और श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक या फिर मुंडकोपनिषद? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में
आरूढ़ उद्दालक और श्वेत केतु के बीच जो संवाद हुआ था इसका उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प सही है? हड़प्पा का जो उत्खनन राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का दयाराम साहनी, कालीबंगा यज्ञदत्त शर्मा और लोथल एसआर राव। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल का एसआर राव ने किया था, आपका सही है। अन्य सभी विकल्प आपका गलत है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। ठीक। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यवन देश भेजा गया था? धर्मरक्षित, महारक्षित, मज्जान्तिक या फिर महादेव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महारक्षित को भेजा गया था, ऑप्शन बी। शैव संप्रदाय की किस शाखा के इष्टदेव भैरव है और इसका मुख्य केंद्र है शैल नामक स्थान? यह संप्रदाय अत्यंत आसुरी प्रवृत्ति का है। इस संप्रदाय का उल्लेख भवभूति के मालती माधव से प्राप्त होता है। इसकी जो जानकारी है वो हमें भवभूति के मालती माधव जो ग्रंथ है इससे इसकी जानकारी मिलती है। किसकी बात कर रहा है? पाशुपत, कपालिक, कालामुख या फिर लिंगायत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कपालिक। ऋग्वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही? दास प्रथा विद्यमान था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वर्ण का निर्धारण जन्म पर आधारित था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। दास प्रथा विद्यमान था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये दोनों सही। वर्ण व्यवस्था का जन्म से नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता था। ठीक। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। अशोककालीन शिलालेखों का उल्लेख, पहले शिलालेख में जीव हत्या पर रोक लगाने की बात की गई है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा की बात की गई है। 10वें शिलालेख रज्जुक और प्रादेशिक द्वारा धर्म अनुशासन यात्रा की बात की गई है। 13वां शिलालेख कलिंग विजय की बात करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला दूसरा चौथा सही है और तीसरा जो है गलत है। 10वां शिलालेख रज्जुक और प्रादेशिकों तो धर्मानुसार यात्रा का उल्लेख किया गया, गलत है। इसका उल्लेख 10वें शिलालेख में। 5वें में जीव हत्या पर रोक लगाने की और इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, इसका उल्लेख पहले मिलता है। ठीक है, तो आपका 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सातवाहन कालीन शासक ने वेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी या फिर यज्ञ श्री सातकर्णी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा वेड़ कटक स्वामी की उपाधि धारण किया गया था। किसकी उपाधि? वेड़ कटक स्वामी की, ऑप्शन बी हो जाएगा। गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता था? भूमिकर का संग्रह, सैन्य सामानों की देखरेख, धर्म संबंधी मामलों का प्रबंध या फिर कार्यालय अभिलेखों की सुरक्षा। जो ध्रुवाधिकारी गुप्तकालीन पदाधिकारी था या किस जो है दायित्व से संबंधित था? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन या भूमिकर संग्रहकर्ता अधिकारी था। जैन धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? जैन धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करना, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करना, वर्ण व्यवस्था की कटु निंदा करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पूछा है कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार, देवताओं के अस्तित्व को इसने अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया था, लेकिन कर्म फल के नीचे माना था। ठीक है, कर्म फल जो है इसके नीचे माना था। पुनर्जन्म और कर्मवाद यह इसमें विश्वास करता था। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था को इसने अपनाया था। वर्ण व्यवस्था की निंदा बौद्ध धर्म करता था। ठीक है, तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। गुप्त संवत का जो प्रारंभ है कब हुआ था? 78 ईस्वी, 248, 319 या फिर 606। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 319 ईस्वी। 78 ईस्वी में तो शक संवत का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई है? मिलिंद पनहो, ललित विस्तार, दिव्यावदान या फिर बुद्धचरित। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिलिंद पनहो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रधान, कुप्याध्यक्ष वन एवं वन संपदा का प्रधान अधिकारी, अकाराध्यक्ष खानों का प्रधान, सूनाध्यक्ष बंदरगाह। कौन सा विकल्प इसका जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सूनाध्यक्ष बंदरगाह का प्रधान। यह गलत है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में निवास करते थे? हरिभद्र जो है किसकी राजसभा में रहते थे? धर्मपाल, महिपाल, देवपाल या फिर नारायणपाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है धर्मपाल की सभा में निवास करते थे।
जो एक बौद्ध भिक्षु थे। निम्नलिखित में से कौन से कारक सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी है? बाह्य आक्रमण, धर्म विजय की अवधारणा, वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का पतन, शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था को दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माताओं ने पुरानी परंपराओं को त्याग करके चट्टानों को तराश कर स्वतंत्र मंदिर निर्माण किया। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को जाता है। यह किस मंदिर की विशेषता के बारे में बात किया जा रहा है? पदक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, ओडिशा का लिंगराज मंदिर, कांचीपुरम का वैकुंठ पेरुमल मंदिर या फिर एलोरा का कैलाश मंदिर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में कराया गया था और यह सभी विशेषताएं जो हैं इसी मंदिर की हैं। ठीक है। सातवाहन वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने छहरात नरेश नाहपान को पराजित करने के पश्चात नासिक बौद्ध संघ को अजकालिकीय नामक क्षेत्र दान में दिया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, हाल वशिष्ठ पुत्र पुलमावी या फिर यज्ञश्री सातकर्णी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ऑप्शन ए सही है। उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें उपनिषद में अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इसमें यज्ञ कर्मकांडों के स्थान पर यज्ञ ज्ञान पर बल दिया गया है। इसके संकलन में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विशेष योगदान है। कौन उपनिषद के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। इसके संकलन में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विशेष ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के योगदान को नकार दिया गया है कि मतलब इसमें जो है यज्ञ कर्मकांड को नहीं, जो मंत्रों की पवित्रता पर विशेष बल दिया जाता था, जो इसको भी इसमें छोड़ दिया गया था। इसमें ज्ञान पर बल दिया गया था, उसके साथ साथ में अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा पर बल देता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। गुप्त काल में भूतोपात्य प्रत्यय नामक कर निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर आरोपित था? भूतोपात्य प्रत्यय नामक कर किस पे लिया जाता था? सिंचाई पर, विदेशी वस्तुओं के आयात पर, शिल्प कार्य पर या फिर आपातकालीन स्थिति में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं के आयात पर भूतोपात्य प्रत्यय नामक कर लिया जाता था। कब? गुप्त काल में, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित जो इसकी व्यवस्था है इसको कूट के हिसाब से क्रम से लगाना है, जैसे सांकेतिक मुद्रा का जारी करना, कराची अभियान, राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण, खुरासन अभियान, इन सभी को जो है कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके द्वारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सबसे पहले राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित किया गया था। देवगिरी, जिसको दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे स्थानांतरित किया। उसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने के बाद जो है फिर इसने जो है खुरासन अभियान किया, उसके बाद कराची अभियान किया। ठीक, सबसे पहले राजधानी का परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर खुरासन अभियान और फिर कराची अभियान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 1 4 2 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर नसीरुद्दीन महमूद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ विभाग दिए गए। संस्थापक, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बात करें दीवाने अर्ज, जिसे दीवाने आरिज के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो स्थापना है यह बलबन ने की थी। दीवाने जो एक सैन्य विभाग था। दीवाने मुस्तखराज विभाग की अगर हम बात करें, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना जो है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक, दीवाने मुस्तखराज जो कि राजस्व विभाग से संबंधित था। दीवाने इस्तिहाक विभाग का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो एक जैसे रोजगार से संबंधित था। दीवानी वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी? यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या फिर अली आदिल शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम आदिल शाह द्वारा इसकी रचना की गई थी किताब ए नौरस का। शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? नियमित सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया।
मुगल क्षेत्रों से वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया, गलत है। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन थोड़ी हुआ था, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले सिंचाई कर हक ए सर्ब लगाया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? यह लगाया गया, एक सेकेंड, या फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। ठीक है, हक ए सर्ब नामक जो नया कर है वह लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जजिया कर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह कर गैर मुस्लिमों पर आरोपित किया गया था। प्रारंभ में इसे भू राजस्व के साथ वसूला जाता था। स्त्री, बच्चे एवं विक्षिप्त इस कर से मुक्त थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर आरोपित किया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर लगाया था सर्वप्रथम। ठीक है, किसको? जजिया को, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल की है? शुद्ध अरबी सिक्के का प्रचलन, तुर्काने चहलगानी का गठन, दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण, खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा। दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण इसके द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब उपनाम से कविताएं लिखता था? शाहमीर, शिहाबुद्दीन सिकंदर या फिर जैनुल आबिदीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जैनुल आबिदीन जो है कुतुब के नाम से कविताएं लिखता था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए भू राजस्व सुधारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? राजस्व को भूमि की माप के आधार पर निर्धारित किया गया था। उपज का 1/3 भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। कृषि सुधारों के लिए अमीर कोही की स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपका गलत है। ठीक, उपज का जो है 1/3 नहीं बल्कि 2/3 लिया जाता था, और अमीर कोही यह कृषि सुधार के लिए नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर के काल में प्रथम अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता है? बसावन, दसवंत, मिस्किन या फिर मुकुंद? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दसवंत को, ऑप्शन बी सही है। यह विलियम हॉकिंस के साथ ही अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा। इसने हिंदुस्तान के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग सूरत आगरा मार्ग, आगरा अहमदाबाद मार्ग, लाहौर काबुल मार्ग, इसका विस्तार से उल्लेख किया। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला यह एकमात्र यात्री है जिसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। यह किस जो है यात्री, या कह सकते हैं कि किस चित्रकार या किस इतिहासकार की विशेषता के बारे में बात किया जा रहा है? रॉल्फ फिच, टॉमस रो, विलियम फिच या फिर निकोलस डाउटन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रॉल्फ फिच की, विलियम फिच की बात कर रहा है। ठीक है, विलियम फिच की, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल स्थापत्य कला की विशेषता है? संगमरमर के पत्थरों पर रत्नों की जड़ावत, सतत जल प्रवाह की व्यवस्था, ढालू दीवारें? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ढालू दीवारें नहीं बल्कि सपाट या समतल दीवारें देखने को मिलती थी। ठीक है, इसका निर्माण कराया गया था। बाकी संगमरमर के पत्थर पर रत्नों का जड़ावट किया जाता था, और सतत जल प्रवाह की व्यवस्था जो है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये भी उच्च, उसकी व्यवस्था भी अच्छी थी। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? मालवा, मेवाड़, कालिंजर या फिर गुजरात? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मुगल कालीन वंशमदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह वंशानुगत व्यवस्था थी। इससे मुगल प्रशासनिक सेवा में किसी अमीर की स्थिति का बोध होता है। इससे सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी। कौन सा विकल्प मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा सही, पहला गलत है। यह वंशानुगत नहीं था। ठीक है, यह परिवर्तनीय था, और इसे जो है किसी एक से छीन करके दूसरे को दिया जा सकता था। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दोनों, बाकी दोनों विकल्प जो है सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के शासनकाल में चलाया गया सिक्का था? रुपया, मुहर, इलाही या फिर निसार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निसार। यह जहांगीर के समय में चलाया गया था, इलाही अकबर के समय में चलाया गया था। ठीक, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
मुगल शहजादा दारा शिकोह सूफियों की निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या फिर सत्तारी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है कादरी सिलसिले से संबंधित था। किससे संबंधित था? कादरी सिलसिले से। औरंगजेब के काल में हुए निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सतनामी विद्रोह, शहजादा अकबर का विद्रोह, जाट विद्रोह और अफगान नेता भांगू का विद्रोह। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए बात करें अगर इसकी हम, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले अफगान नेता भांगू का विद्रोह हुआ था, उसके बाद है जाट विद्रोह, ठीक, फिर सतनामी विद्रोह हुआ था और फिर शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बाबर द्वारा भारत की भूमि पर लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पानीपत, चंदेरी, खानवा, घाघरा। इन्हें क्रम से आपको लगाना। देखिए पहला पानीपत है, ये तो सभी को पता होगा। बाकी अगर देखें तो पानीपत के बाद जो है घाघरा हुआ था, ठीक। उसी के बाद जो है चंदेरी का युद्ध, उसके बाद फिर जो है एक सेकेंड, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, घाघरा नहीं है। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ और लास्ट में जो है घाघरा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 3 2 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तारीख़ फिरोज शाही, मिन्हाजुद्दीन सिराज, तबकात नासरी, जियाउद्दीन बर्नी, हबीब उस सियार, खोंदमीर, तारीख़ रसीद, निजामुद्दीन अहमद। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हबीब उस सियार खोंदमीर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था? टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार जो है एडना अदन इस्माइल को दिया गया था। और काल फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉम डी ओर का पुरस्कार दिया गया था? यह पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वह है एनाटॉमी ऑफ द फॉल, एनाटॉमी ऑफ द फॉल को प्राप्त हुआ था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की गणना में किन आयामों को शामिल किया था? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है या सभी संकेतकों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है उसमें इन संकेतकों या इन आयामों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2023, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैली और फ्रेजर को, सैली एन फ्रेजर को, सैली एन फ्रेजर को। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रयन्ना बरवानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता था? फ्रेंच ओपन 2023 का जो खिताब है वह नोवाक जोकोविक ने जीता था, ठीक है। और हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई उच्च शैक्षिक संस्थानों की 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में किस संस्थान को ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यह जो है अगर हम देखें ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान जो है आईआईटी मद्रास को प्राप्त हुआ है। किसे? आईआईटी मद्रास को, आईआईटी मद्रास को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 75 वर्ष पुराने वृक्ष के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ किया है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? यह इंपॉर्टेंट था, यह एग्जाम में जो है पूछा गया था, ठीक है। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार द्वारा। भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति, यह जो है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? देखिए भारत और इंडोनेशिया के बीच जो समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है इसका जो आयोजन है वह किया जाएगा बैटम इंडोनेशिया में। कहाँ पे? बैटम इंडोनेशिया में। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित करके इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण का खिताब जीता था? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका है गुजरात टाइटंस को। किसे हराया था? गुजरात टाइटंस को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विल्लन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यह गलत है, अन्य सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल द्वारा।
निम्नलिखित में से किसने पांड्य राजधानी मदुरा से आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी? अगस्त्य, तोलकापियर, नक्कीरर या फिर तिरुतक्केदेवर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नक्कीरर द्वारा। नक्कीरर द्वारा तृतीय संगम का अध्यक्षता किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषता है? सादा प्रभामंडल, मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन, विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता, मथुरा शैली की प्रतिमा पर आधारित? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, बाकी सभी सही हैं। गुप्त काल की मूर्तिकला की बात करें तो इसका प्रभामंडल जो है सादा नहीं बल्कि अलंकृत होता था। ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, वासुदेव, सिंह विष्णु या फिर दंतिदुर्ग? चंदेल वंश का जो संस्थापक था वह नन्नुक था, ऑप्शन ए। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किन शिलालेखों की रचना खरोष्ठी लिपि में की गई है? शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, गिरनार, कालसी? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा का, ऑप्शन ए। इन दोनों की लिपि जो है क्या है? खरोष्ठी। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ से कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण, तैतरीय, शतपथ या फिर कौशितकी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण से कृषि के सभी चारों कार्यों का उल्लेख मिलता है, चारों क्रियाओं का उल्लेख। ठीक। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसके लेखक हरिसेन है, इसकी रचना चंपू शैली में की गई है, वेनसांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख किया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से स्कंदगुप्त के काल में हुए हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है? बिलसर, मंदसौर, गढ़वा या फिर भीतरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भीतरी स्तंभ, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। इससे जो है स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में धर्म में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वरुण एवं इंद्र के महत्व में वृद्धि हुई, यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई, धर्म में अंधविश्वास को स्थान मिला? कौन जो है उत्तर वैदिक काल की विशेषता के बारे में सही वर्णन करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। वरुण एवं इंद्र के महत्व को वृद्धि नहीं, वरुण और इंद्र नहीं बल्कि इनके स्थान पर जो है शिव, विष्णु और ब्रह्मा अर्थात त्रिदेव की संकल्पना को बल मिला। ठीक है, बाकी दूसरा तीसरा आपका सही है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी राजसभा में निवास करते हैं? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या फिर लक्ष्मण सेन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन के दरबार में निवास करते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवराय प्रथम, इसके समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। देवराय द्वितीय के समय निकोलो कॉन्टी, देवराय कृष्णदेवराय के समय में डोमिंगो पायस और अच्युत राय के शासन में फर्नांडीज? कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा सही है। ठीक, इसमें देखिए कृष्णदेवराय के शासनकाल में डोमिंगो पायस भारत आया था, अच्युत राय के शासनकाल में फर्नांडीज, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी भारत आया था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। ठीक है, तो तीसरा चौथा सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख की रचना का श्रेय दिया जाता है? रवि कीर्ति, जैनसेन, महावीराचार्य या फिर विज्ञानेश्वर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रवि कीर्ति को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी? हर्षचरित, नागानंद, कादम्बरी, प्रियदर्शिका? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बाणभट्ट द्वारा किसकी रचना की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना जो है यह बाणभट्ट ने की थी। बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली इन तीनों की रचना जो है यह कि बाणभट्ट द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में किया गया था? अमोघ वर्ष, दंतिवर्मन, कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोघ वर्ष के समय में। रामानुज के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ईश्वर चित्त और अचित्त से युक्त है, अनेक आत्माओं की सत्ता में विश्वास, जगत की वास्तविक सत्ता को अस्वीकार किया, अर्थात जगत की वास्तविक सत्ता को स्वीकार किया, कर्म फल का पूर्ण विनाश ही मोक्ष है? कौन सा विकल्प जो है रामानुजा के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है रामानुजाचार्य के जो दार्शनिक विचार हैं इसकी विशेषता है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था? निष्क, करसापड़, मासक या फिर काकणी? कौन जो है मौर्य काल में चांदी का सिक्का था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करसापड़। करसापड़। परांतक परातंक प्रथम का उत्तमेरूर अभिलेख किसके विषय में जानकारी देता है? राजस्व व्यवस्था, सती प्रथा, स्थानीय प्रशासन या फिर विदेशी व्यवस्था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो अध्यक्षता है देवाढ़ी श्रमण ने की थी, क्षमा श्रमण ने, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए थे? हिंद, यमन, शक, पहलव या फिर कुषाण? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन है, हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किया गया था सबसे पहले, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगेकोंड चोल का विरोध धारण किया था? राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजाधिराज या फिर राजेंद्र द्वितीय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र फर्स्ट ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सुलु वंश की स्थापना का उल्लेख मिलता है? देवराय और श्रीरंगम अभिलेख, चन्नारायपट्टनम अभिलेख, देवलापल्ली अभिलेख या फिर बागपल्ली ताम्रपत्र अभिलेख? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, देवलापल्ली अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकी वास्तुकला की विशेषता है? बड़े पैमाने पर मीनारों का प्रयोग, मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार, मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का भाव? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है, कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। बहमनी साम्राज्य में प्रयुक्त किया जाने वाला पद अतराफ निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? धार्मिक कर, भूमि माप की इकाई, चांदी की मुद्रा या फिर प्रांत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है प्रांतों को निर्दिष्ट करता था, ठीक है, अतराफ, ऑप्शन डी। विजयनगरकालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सती प्रथा में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, मनुष्य का क्रय विक्रय वेश्वाग कहलाता था, विधवा विवाह पर विवाह कर आरोपित किया गया था? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। विधवा विवाह पर विवाह कर आरोपित किया जाता था, यह पहले था लेकिन कृष्णदेव राय ने इसे समाप्त करवा दिया था, ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई थी? अमुक्ता माल्यात, जाम्बवती कल्याणम, मनुकारिता या फिर उषा परिराय? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुकारिता, इसकी रचना कृष्णदेव राय ने नहीं की थी। बाकी आमुक्ता माल्यात, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिराय, इन तीनों किताबों की रचना जो है कृष्णदेव राय ने की थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि के प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास या फिर गुरु रामदास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, गुरु अंगद देव को, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं? जलालुद्दीन तबरीजी, अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अहमद सरहिंदी या फिर ख्वाजा बख्तियार काकी? सोहरावर्दी सिलसिले से कौन संबंधित था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, जलालुद्दीन तबरीजी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भू राजस्व का निर्धारण भूमाप के पश्चात उपज के अनुमान पर आधारित था, भू राजस्व की वसूली नगद और अनाज दोनों रूपों में की जाती थी, और कृषि को प्रोत्साहन के लिए तकाबी ऋण दिया जाता था? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मराठा प्रशासन में सर ए नौबत किस विभाग से संबंधित था? वित्त एवं राजस्व, धार्मिक, सैन्य या फिर न्याय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है एक क्या था, सैन्य विभाग था, सर ए नौबत। कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है? अहमदनगर, यहाँ पे निजाम शाही वंश का स्थापना हुआ था, बीजापुर में आदिल शाही, बीदर में वरीद शाही और बरार में कुतुब शाही? कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बरार में कुतुब शाही, यह गलत है, ठीक। हसन निजामी को निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन ए हो जाएगा। महमूद गजनवी के निम्नलिखित आक्रमणों को कालानुक्रम में व्यवस्थित किए? कालिंजर, थानेश्वर, सोमनाथ, मथुरा? इसके जो आक्रमण किए गए थे
उन्हें जो है आपको क्रम से लगाना है। देखिए अगर इसमें आपको पता हो कि सोमनाथ का इसमें सबसे लास्ट में इसके द्वारा जो युद्ध किया गया था महमूद गजनवी द्वारा इसकी देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के विरुद्ध था। ठीक, पहला अभियान थानेश्वर के विरुद्ध, दूसरा जो है यह सोमनाथ, तीसरा मथुरा और पहला लास्ट कालिंजर। ठीक है, तो यह जो है इसका क्रम है महमूद गजनवी का। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने बैतुल उलूम की स्थापना की थी? गुलबदन बेगम, महामंगा, जैबुन्निसा या फिर जहां आरा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैबुन्निसा ने, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के मत को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता? रामानुजा, रामानंद, माधवा या फिर निम्बार्काचार्य? द्वैतवाद किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के मत को द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभागों की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी? दीवाने आरिज, दीवाने वकूफ़, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 और 4, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान जो बंदी आपके क्या कह सकते हैं, जो बंदी थे या जो गुलाम थे उनसे संबंधित था। दीवाने खैरात यह एक जो है जो लोगों को पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, दीवाने खैरात। ठीक है, उससे संबंधित था। दीवाने आरिज तो ये एक सैन्य विभाग था। ठीक है, जो इसके द्वारा जिसकी स्थापना इसके द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? मुकद्दम, मुहतसिब, सिकदार या फिर खरीदार? औरंगजेब द्वारा सार्वजनिक आचार नियंत्रण के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी उसे कहा जाता था मुहतसिब, ऑप्शन बी। सल्तनत कालीन वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था उसे क्या कहा जाता है? इदरार, इदलाकी, अमलाक या फिर मफरूज? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इदलाकी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन स्थापत्यों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के काल में कराया गया था? जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हजार सितून या फिर आदिलाबाद का किला? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल मलिक इसामी या फिर मलिक ताजुद्दीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्न बतूता को। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक सचिन @50 के लेखक कौन हैं? बोरिया मजूमदार, शांतनु गुप्ता, संदीप साहू या फिर कस्तूरी दे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोरिया मजूमदार। निम्नलिखित में से कौन मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल योजना का उद्देश्य है? प्रारंभ की गई जो पहल योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? वाराणसी, आजमगढ़? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह खोला जा रहा है महाराजगंज में। कहाँ पे खोला जा रहा है? महाराजगंज में खोला जा रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया था? 2022 का जो चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया था यह दिया गया था धन्ना राजेंद्रन को, और इसके बाद यह पुरस्कार दिया नहीं गया है, तो इससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाले देश का पहला राज्य बना है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जर्मन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ISC में भारत ने निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है? परम सिद्ध, एरावत, प्रत्यूष या फिर मिहिर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एरावत को, ऑप्शन बी, एरावत को। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस युद्धपोत का वियतनाम को उपहार में दिया है? कौन सा युद्धपोत वियतनाम को उपहार में दिया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन INS किरपाड़ को। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सोनम वांगचुक को। किसे? सोनम वांगचुक को।
निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला बनी है? यह जो भारतीय वायुसेना की पहली महिला जो बनी है वो है दीपिका मिश्रा। ठीक, भारतीय वायुसेना की पहली महिला इस सम्मान से सम्मानित होने वाली अर्थात वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दीपिका मिश्रा बनी है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 32वां सरस्वती पुरस्कार दिया गया था? 32वां सरस्वती पुरस्कार जो है यह शिव शंकरी को दिया गया था। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिए टेस्ट सीरीज आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे और इसके बाद जो है दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज या फिर ध्यान की टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए और किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।